ये देखो जी, एक बार फिर से आंधी तूफान आ गया। आंधी तूफान आया हुआ है, बारिश आने वाली है। मतलब घर की साइड ना देखो इतनी जोर से चढ़ गया ना, अब बस किसी भी टाइम टपक पड़ेगा। और बहुत जोरों की बारिश आएगी आज, बहुत जोरों की। पता नहीं आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। बैक कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ। क्या हाल? हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू वेलकम कर रही हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल में। और सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो चुका है। ये वाला व्लॉग जो है ये थोड़ा सा अटपटा सा व्लॉग है, क्योंकि ना मूड एकदम जब व्लॉग स्टार्ट किया तब तो बहुत अच्छा था, लेकिन व्लॉग एंडिंग तक मूड जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मायके से एक बहुत बुरी खबर आई है, बहुत दिमाग डिस्टर्ब हो चुका था। आप सबको पता है पापा है नहीं और मम्मी है बस वहाँ पे। और फिर बाद में इधर से कोई ऐसी खबर आए, इस आंधी तूफान के बीच बाद में इस तरीके का कुछ, मतलब एक तो आंधी तूफान है और ऊपर से ऐसी कोई न्यूज़ आ जाए, जब दिमाग ख़राब हो जाता है। एकदम दिमाग डिस्टर्ब हो चुका था। हालत ऐसी थी कि मैं व्लॉग कंप्लीट कर ही नहीं पाई। उस दिन तो बिल्कुल नहीं कर पाई। जब ये स्टार्ट किया था ना, जब तक मैं आप लोगों से फेस कैम में बात कर रही थी इस डे को, तब तक सब बेटर था, लेकिन बाद में एकदम दिमाग ख़राब हो गया। और शर्मा जी पाठ कर रहे हैं, सीताराम सीताराम। गिन्नी का ज़्यादा ऊपर लगा ली। मैं सोच रही थी बादल हो रहा था, मैं सोच रही थी चलो फली तोड़ के लावांगा, मतलब बादला में देखो कुछ खाया था। मैं सोच रही थी बादला में ना फली तोड़ लांगा, मौसम ठंडो ठंडो है, लेकिन अचानक से ना तूफान बस तोड़वा दी फली। फिर भी मेरी कोशिश है, मैं जाऊंगी ज़रूर एक बार। अगर जोर किया होगी तो वापस आ जाऊंगी। कौन सी दूर है घर की, घर में जद की जदाड़ो है, लेकिन एक बार ज़रूर जाऊंगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ की ग्रीनरी दिखा रही थी। ये वाला व्लॉग जो था, ये वाला मैंने बहुत ज़्यादा मन से शूट करी थी। स्टार्टिंग में मैंने सोचा मैं आप लोगों को बहुत अच्छा व्यू दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा व्लॉग लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। आप लोग देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, और मेरा मन भी बहुत खुश था इस टाइम तक। लेकिन मैं आपको इसी व्लॉग में आगे बताऊंगी कि अचानक से मुझे मायके जाना पड़ा, भाई लेने आया। और जब मेरे पास फ़ोन आया तब तक तो मतलब एकदम सही चल रहा था। फ़ोन आने के बाद में फिर मैंने फ़ोन नहीं उठाया, दोबारा कैमरा उठाया ही नहीं, मन ही नहीं किया उठाने का। और आप सबको पता है शर्मा जी की भी तबीयत ख़राब है, और फिर अचानक से फिर एक तो मतलब बैड न्यूज़ पे बैड न्यूज़ चलती रहती है ना लाइफ में, तो लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट सी महसूस होने लग जाती है, दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं जो ग्वार फलियाँ तोड़ने आई थी, तब तो मैं ये सोच कर आई थी कि मैं एक्स्ट्रा में तोड़ के रख लूँगी, बाद में मेरे काम आएंगी। और मेरी आदत है, आप सबको पता है कि यहाँ से खेत से सब्जियाँ चुन करके इकट्ठा करके रखने की। तो जब मैं तोड़ने लगी तब भाभी बोली मैं भी आ जाती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है जब हवा चल रही होती है, गर्मी है नहीं, तब काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने सोचा था कि अभी कर लेंगे, लेकिन क्या हुआ कि जब ये यहाँ से फली तोड़ करके वापस घर पे गई ना, तब मम्मी का फ़ोन आया। मेरी मम्मी की तबीयत आप लोगों को पता है बहुत दिन से ख़राब चल रही है। आरती के व्लॉग में आपने देखा होगा, आरती भी 2-3 दिन पहले गई थी, मम्मी की तबीयत ख़राब थी। वो वहाँ जा कर के 2-3 दिन रुक करके फिर आई थी। और फिर हम लोगों ने सोचा था मम्मी धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगी, भाभी है मम्मी के पास। और इतना रुका भी नहीं जाता, सबके परिवार होता है, बहन बेटियां जो है वो भी इतने दिन नहीं रुक पाती हैं। ससुराल है, रुकना पड़ मतलब मजबूरी में 2-3 दिन निकाल सकती हैं, बाद में फिर वापस जाना ही होता है अपने घर में। मम्मी को तो भाभी संभालेगी, लेकिन भाभी भी मेरी वर्किंग है, तो उस वजह से थोड़ा सा मन में असमंजस भी थी कि भाभी कैसे करेंगी। फिर भी ये था कि नहीं, भाभी देख लेंगी, मम्मी की तबीयत ख़राब ही तो है, मम्मी धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी। लेकिन जब मम्मी का फ़ोन आया तो मम्मी ने बताया कि मम्मी का जो है ना रिपोर्ट्स कुछ ऐसी आई हैं कि मम्मी का एक ऑपरेशन होगा, और बड़ा ऑपरेशन होगा, छोटा भी नहीं होगा। उसके कारण फिर दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैंने सोचा कि कल फिर पेंडिंग में डिसीजन था कि मम्मी को कल कहीं दूसरे हॉस्पिटल में चेक करवाएंगे, वो लोग क्या कहते हैं, इसी बिहाफ पे हम आगे का मतलब जो भी डिसीजन होगा वो लेंगे। तो भाई जो है मम्मी को दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, बढ़िया हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ जाके फिर से सारे टेस्ट हुए और फिर पता चला कि नहीं, ऑपरेशन तो होगा ही कन्फर्म।
फिर मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं, पापा है नहीं, सबसे बड़ी मैं हूँ, मेरे से छोटे सारे बहन भाई हैं तीनों। मेरे से छोटा मेरा भाई है जो प्रोफेसर है, और जैसे जिसकी वाइफ भी प्रोफेसर है। फिर मेरी बहन है आरती। फिर सबसे छोटा जो भाई है वो आप लोग जानते ही हो, वो सबसे छोटा है। वो थोड़ा सा उसको पता भी नहीं है, वो सारी बातें बच्चों जैसी करता है, बचपना है उसने काफ़ी हद तक। तो मम्मी ने कहा कि तू आ जा मेरे पास। मम्मी का मन एकदम उदास हो गया था कि अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे सब। तो नेक्स्ट डे बस मैं अब नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ, घर का सारा काम समेटा है। शर्मा जी से बात की, शर्मा जी ने कहा नहीं तुम जाओ मम्मी के पास, और मेरे पास पूरा परिवार है, मेरे को देख लेंगे। बड़े भी हैं यहाँ पे, छोटे हैं तो क्या हुआ, बड़े भी यहाँ पे हैं जो हमें अब यहाँ पर मेरी केयर कर सकते हैं। और मैं पहले से बेटर हूँ, मैं अपनी केयर खुद भी कर सकता हूँ थोड़ी बहुत। ये जब इन्होंने कहा ना तो मैंने सोचा चलो ठीक है एक बार चलते हैं। फिर मैं नहा धो करके सुबह तैयार हो चुकी हूँ, रोटियाँ बना रही हूँ, सारा काम फिनिश कर दिया है। आज का तो सारा करके जाऊँगी, शर्मा जी को खाना खिला के जाऊँगी। और फिर भाई का फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ लेने और रोटी तेरे पास ही खाऊँगा। मैंने कहा चल ठीक है, मैं तेरी रोटियाँ बना करके रख दूँगी। फिर उसका भी आना हो गया। पेठे की सब्ज़ी बनाई है जो कल बच गया था, उसी पेठे को छोंक दिया दोबारा। अब मैं, बारिश इधर बहुत ज़्यादा हो रही थी, बारिश के बीच में आया था भाई लेने के लिए बाइक से। और देखो मुसीबतें कितना पीछा पकड़ती हैं। जब मेरा भाई हमें लेने आया ना तो भाई भी रास्ते में फिर से गिर गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया भाई का भी। भाई को लगी, उतनी चोट नहीं लगी लेकिन लगी है। यहाँ मम्मी जो है वो सीताराम के पाठ कर रही हैं, और इस टाइम तक मेरा भाई आ चुका था लेने के लिए। जब मैंने उसको देखा तो उसके चोट तो लगी थी लेकिन ज़्यादा नहीं थी, तो मन में टेंशन नहीं थी कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतने में ही भगवान ने, इतने में ही मतलब वो हो गया, यहीं तक इतना ही था, ज़्यादा नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं तो बहुत परेशानी बढ़ जाती। तो ये सोच कर के मन को तसल्ली दी। लेकिन फिर हम लोग जब चले तो रास्ते में भी हमारे साथ बहुत परेशानियां हुई, वो भी मैं आप लोगों के साथ में आगे शेयर करूंगी। यहाँ पर मेरा बैग बांध दिया है, खुद बांध रही हूँ। शर्मा जी के जो है ना, उनसे वो खींचने का ज़ोर से जब कुछ भी करते हैं काम तो उनके हाथ में दर्द हो जाता है, पैर में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, मतलब हाथ पैर पेट सब दुखता है उनका। और भाई जो है वो अभी एक्सीडेंट होके आया है तो उसके हाथ में गुम चोट है, पैर में भी है। और अभी जाते टाइम हम फिर से एक बार फिर बाल बचे हैं, गिरे हैं, सारे चारों बाइक से गिरे हैं। देखिए किस्मत, जो बंदा इतने सालों से बाइक चला रहा है, बहुत अच्छे से चला रहा है, कद काठी भी अच्छी है, अच्छा खासा शरीर है, और वो बाइक पर फिर से लेकर के हमें गिर गया। दिमाग एकदम मतलब यूँ हो चुका था कि ये भगवान क्या करना है, क्या होगा, समझ ही नहीं आ रहा। तो जाते टाइम अच्छे से सुकून के साथ, अच्छे वो होते हैं ना, दिन मान देख करके निकले थे कि बस सब सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी जाते जाते रास्ते में एक एक्सीडेंट और हुआ। मैं आप लोगों को आगे के वीडियोज़ में दिखाऊंगी कितनी लगी है भाई को। एक एक्सीडेंट और हुआ जिसमें मैं, शिवांश और नैनी तीनों को कोई चोट नहीं लगी। भगवान देखिए, हम तीनों जो है ना ऐसे गिरे हैं, मतलब कि हमारे एक खरोच तक नहीं आई, लेकिन मेरे भाई के फिर भी दोबारा से चोट लगी है। और मम्मी का ऑपरेशन किस चीज़ का है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मम्मी के जो है ना, जो होता है ना ये बच्चेदानी जो होती है ना, बच्चेदानी के अंदर गांठ बताई थी डॉक्टर ने, 3-4 गांठ बताई हैं, और कम से कम 6 साल पुरानी गांठ बताई है। बहुत दिन से परेशान हो रही थी मम्मी, तो बस वो गांठ जो थी ना उसके कारण ये ऑपरेशन होना है, और बच्चेदानी पूरी रिमूव की जाएगी, पूरी बच्चेदानी निकालेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी मम्मी डरी हुई है, मम्मी रोने लग रही है, मम्मी को कौन समझाए, बच्चों की जैसे कर रही है। और देखिए मैंने साड़ी नहीं पहनी है, जैसे जो सूट घर के थे उसी में पहन के और बस निकल रही हूँ। मन नहीं है बिल्कुल भी जाने का, क्योंकि शर्मा जी घर पे रह जाएंगे। लेकिन मम्मी को भी अकेले छोड़ने का मन नहीं है कि मम्मी को कैसे छोड़ूं, मम्मी को भी लेके जाना, जब मम्मी के पास जाना भी ज़रूरी है, बहन भाई छोटे हैं, कौन देखेगा। बस इसी असमंजस में। और मम्मी तिलक लगा रही हैं, जो सासू माँ हैं वो, और सासू माँ ने बहुत अच्छे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, संस्कार जो होते हैं ना, उस हिसाब से करके भगवान का नाम लेकर के, और फिर भेजा कि नहीं सब सही होगा, तुम जाओ वहाँ पे, और अब तुम्हारी मम्मी ना बहुत जल्दी रिकवर होके खड़ी हो जाएंगी, बहुत अच्छे से पहले के जैसे। और आप मेरा फेस देख सकते होंगे, मैंने पूरे टाइम आप लोगों से फेस कैमरे में बात नहीं की। जो वीडियो है वो नैनी ने शूट किया, क्योंकि बीच में मैं वीडियो भी बंद नहीं करना चाहती, क्योंकि वीडियो बंद हो जाएंगे तो फिर मेरा काम धंधा जो भी है, मेरा काम जो है वो चौपट हो जाएगा। इसी के सहारे मेरा काम चल रहा है फ़िलहाल। तो अगर ये भी बंद हो जाएगा तो शर्मा जी की तबीयत ख़राब है, फिर क्या होगा हमारा।
ये सोचकर नैनी ने वीडियो शूट किया और आप लोगों के साथ में अपडेट भी शेयर करनी ज़रूरी है, इसलिए ये वीडियो शूट हुआ। मैंने आप लोगों को बता दिया है मम्मी के क्या दिक्कत है और अब पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और रात को ये बच्चे जो है ना तीनों मस्ती कर रहे थे, तो भाई को मैंने कहा कि तू ना ऐसे मत बैठ, तो वो भी मेरा मन खुश करने के लिए बच्चों के साथ देखो क्या कर रहा है। इस तरीके से आप लोग भी सोचते होंगे कि कैसे घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और मजाक मस्ती चल रही है, नाच गाना हो रहा है। तो ये नाच गाना नहीं है, बच्चों को खुश करने के लिए भाई ने, और भाई को खुश करने के लिए मैंने भाई को कहा था कि तू डांस कर बच्चों के साथ में, ताकि घर में थोड़ी पॉजिटिविटी आए, स्ट्रेस ना हो। और भाभी खड़ी है पीछे, भाभी भी प्रेग्नेंट है। तो चलिए अब मैं आपको मायके में मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।